उत्पत्ति से आज शुरू करूंगा और आपको प्रकाशित वाक्य तक ले जाऊंगा एक खास सफर पे, जहां पर परमेश्वर विपत्तियां भेज रहा है। और इस भाग को परमेश्वर करे उसका आत्मा हमें समझाए और खुल करके हम इस बात को अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जहां जहां पर कुछ कमियां हैं, उन सारी बातों को भरने का प्रयत्न करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके आरंभ के वचन मुझे बताते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों से बातें किया करता, खुल करके बातें करता, आमने सामने होकर के बातें करता। और ये कब तक चलता रहा? तो मैंने देखा कि ये केवल उस दिन तक की बात नहीं है जिस दिन आदम ने वो फल को खा लिया। उस दिन तो केवल उसको अदन की बारी से निकाल दिया और अदन की बारी में प्रवेश नहीं करेगा कह दिया। लेकिन परमेश्वर ने बात करना बंद नहीं किया है। ये उसके बच्चे हैं, उसने गलती की है। आप अंदाज लगाइए, आपके बच्चों ने गलत काम किया, आप उन्हें डांटते हैं, आप उन्हें मारते भी हैं, हो सकता है छड़ी से मार दिए, फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, घर से दूर कर देते हैं? नहीं, आपका बच्चा है। परमेश्वर ने भी, मैंने देखा कि दूर नहीं किया है। और भी बात वहां लिखी हुई है कि परमेश्वर उनसे बोल रहा है। यहां तक कि कायन और हाबिल वाले किस्से में, 4 अध्याय में आइए, कायन और हाबिल वाली जो घटना है वहां पर लिखा है, एक भाई ने अपनी भेंट चढ़ाया, दूसरे ने भी चढ़ाया, एक की ग्रहण हो गई, दूसरे की ग्रहण नहीं हुई। और इसमें कैन के चेहरे पर उदासी छा गई। और कैन के चेहरे पर उदासी जब छा गई, देखिए परमेश्वर क्या क्या देखता है। शायद हम लोगों को भी अपने चेहरे मालूम नहीं होते हैं। आईने में जाकर के जब हम लोग देखते हैं ना, तब हम लोगों को समझता है। आईने में अपनी सूरत दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर हमको आराधना के समय में भी देखता है। दिल से आराधना कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, आत्मा से कर रहे हैं, ये तो देखता ही देखता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि हमारी सूरत कैसी है। देखिए क्या लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और मालूम है, देखिए परमेश्वर क्या पूछ रहा है उसको। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? देखिए, चेहरे पर उदासी का आ जाना सबको दिखाई दे सकता है, और मन के अंदर क्रोध फूटना, यह परमेश्वर देख सकता है। तो परमेश्वर ने उसके मन को भी देख लिया, उसके चेहरे को भी देख लिया, और परमेश्वर परेशान है, पप्पा परेशान है, मेरे बच्चे क्या हुआ? और वो आता है और उसको सीधे बोलता है, मैंने तेरे चेहरे को भी देखा, वो उदासी है, और तेरे मन को भी देखा, तू क्रोधित है, क्या बात है? अब देखिए, घटना घटी थी बलिदान चढ़ाने की। उस घटना के बाद में परमेश्वर ने आकर के उससे बात किया है, और तो और चेतावनी भी दिया है। मालूम है क्या चेतावनी है? देखिए 7वें वचन में लिखा है, यदि तू भलाई का काम ना करे तो पाप तेरे द्वार पे खड़ा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहती है। मतलब अभी तक पाप ने अटैक नहीं किया है, क्रोध आ रहा है, उदासी छाई हुई है, लेकिन पाप अभी दुबक करके बैठा है। अभी भी भलाई कर ले तो तू पाप से बच जाएगा। परमेश्वर के साथ में बात करने के बावजूद भी कायन अगले वचन में अपने भाई को मैदान में ले जाता है, जंगल की तरफ ले जाता है, और एकांत में ले जाकर के उसको मार डालता है। भयानक बात। परमेश्वर से अभी अभी बात हुई, परमेश्वर ने सलाह भी दिया, चेतावनी भी दिया, लेकिन उसने नहीं सुना और उससे पाप हो गया। तो अब क्रोध ऐसा बढ़ गया कि क्रोध के बाद में उसने हत्या भी की है, और हत्या के बाद फिर से एक बार परमेश्वर उससे बात करता है। लेकिन अब की बार लिखा है कि परमेश्वर कैन के सामने से चला गया। और फिर 16वें में लिखा है,
कैन यहोवा के सामने से निकल गया। यानी अब एक सेपरेशन आ गया। तो मैं और आप जब अपनी जीवन में उदासी से गुजरते हैं, परमेश्वर पास में है। परिस्थितियों के कारण क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर अभी भी पास में खड़ा है और वो बोलता भी है, संभलना संभलना, देख अभी अभी कुछ भी हो सकता है, तेरी उदासी तुझको मार सकती है, तेरा क्रोध किसी और के ऊपर हाथ उठा सकता है, संभल जा। परमेश्वर इतने पास रहता है। ये बीते जो 8-9 महीने गए, ऐसे मार्च महीने से लेकर अब तक का जो समय है, इसमें बहुत सारे लोग उदासी से भी भरे, बहुत से लोग क्रोध से भी भरे, और तब तक मैं जानता हूं और आप महसूस कर सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर साथ में खड़ा रहा। लेकिन अब वो मौका आया है, ये देखिए, ये फर्स्ट फेज जा रहा है और अब सेकंड आने का है, और अब हम बीच के समय में है, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अन्यथा कुछ ऐसी बात हो जाए कि पहले तो अदन की बारी से निकाले गए थे और अब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और यही सबसे भयानक दंड मनुष्यों के लिए है, परमेश्वर से दूर कर दिए जाना। ये दूसरी मृत्यु के समान है। हमको तो वैसे ही शारीरिक मृत्यु से डर लगता है, और अगर दूसरी मृत्यु यानी आत्मिक मृत्यु भी आ जाती है तो और भी भयानक बात हम लोगों से हो जाती है और हम परमेश्वर से दूर किए जाते हैं। परमेश्वर ने इतिहास में भी, पुराने नियम की पुस्तक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी विपत्तियों के द्वारा कार्य किया है। विपत्तियां परमेश्वर के लोगों पर भी आई है और विपत्तियां परमेश्वर के विरोधियों के ऊपर भी परमेश्वर ने भेजा है। और इसका एक विस्तृत उदाहरण हम लोगों को निर्गमन की पुस्तक में मिलता है। उसके 7वें 8वें अध्याय से शुरू करके 13वें अध्याय तक आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर 10 विपत्तियां भेज रहा है, और इनमें महामारी भी आई हुई है। ऐसी बातें जो नैसर्गिक मालूम होती हैं, पूरे समंदर का पानी लाल हो जाना, नील नदी का पानी लाल हो जाना, और फिर उसके बाद में मेंढक सब लैंड में आ जाना, घरों के अंदर आ जाना, उसके बाद कुटकियां हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, और फिर एक महामारी जिसमें सारे पशु मर जाते हैं। उसके बाद में ओलों की वर्षा होती है, फिर अंधकार भी छा जाता है, और उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं एक और विपत्ति तुम पर भेजने वाला हूं। ये फिरौन के लिए कहता है, ये वहां के राजा के लिए कहता है, जिस राजा ने परमेश्वर को ठुकराया या परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। कौन सी वाली बात थी? देखिए, मैं 10वें अध्याय का, जहां पर टिड्डियों के आक्रमण की बात लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है, ज्यादा स्पष्ट है इसलिए यहां से क्योंकि यही वचन पहले भी लिखा हुआ है। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यह कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है। मतलब यूं समझिए कि परमेश्वर यहोवा डायरेक्टली फिरौन से बात कर रहा होगा, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। देखिए विपत्ति क्यों आ रही है, इसका एक और उत्तर यहां पर अब हमको मिल रहा है। तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। एक राजा है, एक बड़ा सा राजपाट है उसका, और उसको अपने सामर्थ्य पर या अपनी सेना पर बड़ा घमंड है, लेकिन अभी एक करके विपत्तियां आने लगी है, और हर बार वो टूटता है, लेकिन जैसे ही वो विपत्ति चली जाती है वो फिर से सीना तान लेता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर के सामने वो अपने आप को दीन नहीं कर रहा है, दीन नहीं कर रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? देखिए, उसने परमेश्वर की ये आज्ञा का अनसुनी करा। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। क्या बात है?
परमेश्वर के लोगों को उपासना करने से यह राजा रोक रहा है, यह दीन नहीं हुआ, और इसीलिए केवल उस पर नहीं परंतु उसके पूरे देश पर, उसके पूरे प्रजा पर, उसके पूरे राष्ट्र पर यह विपत्ति आई है। तो जब मनुष्य सच्चे जीवते परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देता है, जब जीवित परमेश्वर को छोड़ करके निर्जीव वस्तुओं के सामने सर टेकने लगता है, तो परमेश्वर विपत्तियां भेजता है कि मेरे पास लौट करके आ जाओ। आखिरी विपत्ति के शब्द के पहले परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, 11वां अध्याय पहला वचन, एक और विपत्ति मैं फिरौन के और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके बाद ही वो तुमको वहां से जाने देगा। एक और विपत्ति मतलब पहली के बाद अगर मान जाता तो ये 9 नहीं आती, दूसरी के बाद मान जाता तो ये 8 नहीं आती, और ऐसे करते 9 पर भी अगर मान जाता तो ये 10वीं नहीं आती। और हर बार वो थोड़ा थोड़ा सा नुकसान सह रहा है, देश का नुकसान सह रहा है, लेकिन आखिर में अब अपने परिवार का नुकसान इस हद तक सह रहा है कि जो बेटा मेरा गद्दी संभालने वाला था, जो राजा बनने वाला था, यानी इजिप्ट का जो फ्यूचर था, वो ही हिला डाला। मनुष्य जिस पर बहुत भरोसा करता है, अपनी लाठी समझता है, अपना सब कुछ उस पर निर्भर रखता है, परमेश्वर ने उस लाठी को तोड़ डाला। परमेश्वर ने उनके घराने के पहलोठों को मार डालने की बात कही, और यह बड़ी भयानक बात थी। क्या हम लोग भी ऐसे दीन होने के लिए विपत्तियों का इंतजार करना चाहिए? परमेश्वर आज हमसे चाहता है, तू दीन होकर के मेरे सम्मुख आ। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं, या हमें एक और विपत्ति का इंतजार है? सार्स 1 हो गया, कहे सार्स 2 लेवल, यानी कि कुछ एक भयंकर प्रकार की, पहले तो महामारी आई तो बीमारी लेकर आई, इंफेक्शन लेकर आई, और कुछ छुटपुट लोग मर गए, हजारों की संख्या में ही सही, लेकिन अब जब आएगी तो क्या आएगी? तो बोले लाखों की लाट आएगी। तो क्या इस समय के लिए हम लोग रुके हैं? जब अपनी नजरों के सामने लाखों लोगों को मरते हुए देखेंगे तब हम गिड़गिड़ाना शुरू करेंगे। जब ये 10वीं विपत्ति हो जाएगी उसके बाद में क्या हम लोगों को छोड़ने वाले राजा के समान व्यवहार करेंगे? क्या ये सब कुछ देख करके अब हमको नहीं समझता कि परमेश्वर ने ये बातें हम लोगों को इसीलिए दे दी कि ये सब दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रहे और हम इनसे सीख लें? इन दिनों में हमारा क्या रवैया रहता है? हम लोग किस तरीके से इन दिनों में अपना जीवन बिताते हैं? पहला वाला जब अनलॉक होना शुरू हुआ तो लोगों ने सेलिब्रेशन करना आरंभ कर दिया था। बड़ी बड़ी पार्टियां हुई, पता लगा कि जन्मदिन है, नहीं शादी है, नहीं। मैं अपने ही शहर की बात कर रहा हूं। हमारे ही शहर में एक बहुत बड़ा मंडवा डल करके बहुत बड़ी पार्टी हुई, बहुत खाना पीना हुआ, और पता लगा कि यह पार्टी इसीलिए हुई कि अनलॉक शुरू हो रहा है, मतलब अब दुनिया खुलने वाली है। लोगों ने अपना जीवन बिताया तो किसमें? पहला दिन है, देखिए बाइबल हमको सिखाती है कि अपना पहला परमेश्वर को दो। यदि हम अनलॉक का पहला 24 घंटा परमेश्वर को दे देते तो आज हमारे देश की तस्वीर कुछ और होती है। लेकिन समूह इकट्ठा हुआ, जाति भाइयों को भी बुलाया, अन्य जातियों को भी बुलाया, इतना बड़ा खाना करवाया, बिना गोश्त के चलता नहीं है। खूब खाया, खूब खिलाया, और दूसरे तीसरे दिन से पता लगा कि उस समूह में से भी यह महामारी के कीटाणु फिर से फैलने लगे। इसका यह मतलब है कि जब एक विपत्ति आकर के जाती है, मैं खास इशारा कर रहा हूं मिस्र देश के लिए। मिस्र देश में एक विपत्ति आई, चली गई, दूसरी विपत्ति आई, चली गई, और यहां पर हम देखते हैं बीच में मूसा एक मध्यस्थ बनकर के था।
क्योंकि मूसा कहता था तो पानी लाल हो गया और रक्त सा हो गया, और फिर उसके बाद में मेंढकों का आक्रमण हो गया, और फिर राजा हर बार बोलता था ठीक है ठीक है ठीक है अभी बंद कर देते हैं। और मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करता और वो विपत्ति चली जाती तो ये कठोर हो जाता और अगली विपत्ति आ जाती। इसका यह उद्देश्य हुआ कि यह विपत्तियां हमें नम्र बनाने के लिए, दीन बनाने के लिए आती है, और अगर हम नहीं बनते हैं तो लोहा और गर्म किया जाता है। तो अगली विपत्ति जो आएगी वो इससे बड़ी वाली आएगी। मैं आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु बाइबल में इसी प्रकार से वो क्रम बना हुआ है। तो 9 विपत्ति तक नहीं माना वो, लेकिन 10वीं विपत्ति के बाद में मानता है, और वो भी थोड़े समय के लिए वो अपने आप को दीन करता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो बच्चे के दुख में है। अब उसको लगा मेरा दूसरा बच्चा ना मर जाए और इसी प्रकार से मैं पूरा तहस नहस हो जाऊंगा, तू जा। और जब वो चले जाते हैं तो अपनी सेना को भी भेज देता है। विपत्ति उसके बाद भी आती है। तो विपत्तियां तब तक आती रहेगी जब तक हम अपने परमेश्वर की आराधना करना आरंभ न करें। तो राजा ने इन लोगों को जाने नहीं दिया। मूसा ने सिर्फ इतना कहा था कि हम थोड़ी दूर जाएंगे, वहां परमेश्वर की आराधना करेंगे। अभी तो यह भी नहीं बताया था कि हमको कनान देश जाने का है, तू हमें कुछ दिन के लिए छोड़, हम जाकर के जंगलों में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। तो परमेश्वर की आराधना न करने देने के कारण, अब देखिए मैं आपको न्यायों की पुस्तक में ले चलता हूं, धीरे धीरे बाइबल में आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे करके आखिर तक पहुंचेंगे। मूसा के बाद में यहोशू, और यहोशू 110 बरस का हो करके उसका देहांत हो जाता है। 8वें वचन में लिखा है, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का हो करके मर गया। आगे का वचन ध्यान से सुनिएगा। उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। यहोशू की मृत्यु के बाद में लिखा है, उस पीढ़ी के लोग भी अपने पितरों में मिल गए, उनका भी देहांत हो गया, वे मर गए। लेकिन दूसरा वाक्य भयानक जो लिखा है वो ये है, जो दूसरी पीढ़ी आई, यानी इनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। और ये बच्चों को क्यों नहीं मालूम था यहोवा परमेश्वर कौन है? ये बच्चों को क्यों नहीं मालूम था कि हम लोग लाल समंदर पार करके आए हैं? ये बच्चों को क्यों नहीं मालूम था 40 साल तक हमने परमेश्वर की दी हुई रोटी खाए हैं? इन बच्चों को क्यों नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने अलग अलग शत्रुओं से जिता करके हमको यहां तक पहुंचाया है? क्योंकि जाने वाली पीढ़ी ने जाने से पहले परमेश्वर के महाकर्मों को अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को नहीं बताया, और इसीलिए अब विपत्तियां आने वाली हैं। यदि हमारी पीढ़ी, यदि हम लोग अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों के ऊपर विपत्तियां लेकर के आते हैं। अब इनके पास में मूसा की पुस्तकें हैं, परंतु वो स्क्रोल में बंद करके वहां मटकों में डाल करके रख दिए हैं, बस उसे हाथ नहीं लगाते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के महाकार्य घर के सब बड़े और बुजुर्ग और मां बाप ने अपने बच्चों को बैठा करके रोज सुनाना चाहिए। ये बात यहां पर लिखी हुई है, और ये गलती ये इजरायलियों की इस पीढ़ी ने नहीं गलती कर दी और उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया। आज हमारे सामने भी बिल्कुल यही बात है। प्रत्येक माता पिता से परमेश्वर आज क्या चाहता है? अगली विपत्तियां आए हमारे बच्चों पर। संसार तो इसी रीति से बात करता है, और संसार ने ऐसे ही कहा कि अब जैसे वृक्षारोपण की बात देखें
तो वृक्षारोपण में एक स्लोगन ऐसा भी जाता है, जब आज की पीढ़ी से कहा जा रहा है कि तुम पेड़ पौधे लगाओ, फल वाले लगाओ, हम नहीं परंतु हमारे बच्चे खाएंगे। देखिए किस रीति से संसार अपनी शारीरिक आशीषों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। बाइबल ने यह पाठ हमको बहुत पहले बताई है और आत्मिक बातों के लिए भी बताई हुई है, और इसीलिए हमें और भी ज्यादा इनका पालन करना है। और यह बात न्यायों के पुस्तक के स्टार्टिंग में से बताया। यहोशू की मृत्यु हुई और उसने अगली पीढ़ी के लोगों को ये वाली बातें नहीं पहुंचने को मिली, और अब विपत्तियों का स्टार्टिंग हो गया। और आगे आप देखिए क्या लिखा है, बिल्कुल अगले वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए इस्राएली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की वचन की जब अधिकाई नहीं होती है, जब परमेश्वर का वचन हमें कूट कूट के भरा नहीं होता है, और जब हमने उसके वचन से अपने हृदय को नहीं भरा है, तो उसके विरुद्ध पाप करने लग जाते हैं, और भयानक पाप। और वहां लिखा हुआ है, वे बाल नामक देवता की उपासना करने लगे और उन्होंने जीवते परमेश्वर को त्याग दिया और पराये देवताओं के पीछे में पड़ने लग गए। वो अन्य लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, उन्हें दंडवत करने लगे और यहोवा को चिढ़ दिलाया। आज हम लोग इस परिस्थिति से बाहर जब निकल रहे हैं, ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, नहीं कि मूसा ने यरदन नदी तक लाया, और फिर उसके बाद आगे के भाग में यहोशू ने यरदन के पार कनान में ले जा करके फिर सबका बंटवारा हो गया, अच्छे से रह गया। फिर चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। इस प्रकार से उस समय भी नए नए चैप्टर शुरू हो रहे थे, लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर को त्याग दिया, उसके बाद में विपत्तियों का सीजन स्टार्ट हुआ। और एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार इस प्रकार की बातें हम लोग देखते हैं उनके बीच में हो रही थी। आप न्यायियों में हर एक न्यायी का जीवन पढ़ने के पहले देखिए क्या हुआ। होता यह था कि तब इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, त्याग दिया, और विपत्ति उन पर आ गई। और विपत्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे करके थी। बड़ी बड़ी विपत्तियों से वे गुजरे हैं, बड़े बड़े गुलामी के दौर से वे लोग गुजरे हैं। और बाइबल ये भी लिखा है, जब उन्होंने दुहाई दी तब परमेश्वर ने उन पर नजर किया। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर देखता है और हमें उसमें से वो छुड़ाने के लिए दौड़ करके आता है। अब इस बात में सारी प्रजा शामिल है, साधारण लोग, मैं और आप, हर एक जन, यहां तक कि याजक गण भी हैं, और हम में से कई एक लोग हैं जो वचन को प्रचार भी करते हैं। हम लोग में से कई लोग ले प्रीचर्स हैं, तो ये वाले वचन मुझ पर भी लागू होते हैं, और आप वचन की सेवकाई करने वालों पर भी मैं आपको पहला शमूएल और उसके 2 अध्याय में लेकर के चलता हूं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, एली के बच्चों के बारे में लिखा है। और एली कौन है? मंदिर में है, जहां पर कहानी एक्चुअली शुरू हो रही है, जहां पर एलकाना और उसके परिवार का वर्णन है। और फिर लिखा है कि वे यरूशलेम में आते थे और फिर वहां पर अपनी दुआ प्रार्थना कर रहे थे। तो हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो उसके ऊपर आशीष का हाथ रखने वाला जो था वो एली। लेकिन एली के बारे में भले ही ये लिखा है कि वो प्रभु का सेवक है, लेकिन 2 अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। अब कई बार क्या होता है कि माता पिताओं का जीवन बेहद अच्छा होता है। माता पिता अपने वचन में, अपने विश्वास में, अपने जीवन में हर एक बात को अच्छे से लेकर चलते हैं, लेकिन इनके बच्चों ने यहोवा को नहीं पहचाना, और इसीलिए परमेश्वर की एक बड़ी विपत्ति इस परिवार पर और इस देश पर भी आती है। और आपको मालूम है परमेश्वर ने एली को, यानी इस पप्पा को, क्या बोल करके डांटा? यदि आप 2 अध्याय में 29वें वचन को देखें तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर देता है? परमेश्वर से ज्यादा प्यार
अपनी संतानों से है। हम लोग अपनी संतानों के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, नहीं, पूरा सेक्रीफाइस, समय भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और सब कुछ दे जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान जब नहीं मिलता है तब विपत्ति आती है। और एली के बच्चों के साथ में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे शमूएल में आते हैं। यहां पर प्रभु जी का एक बेहद प्यारा व्यक्ति है दाऊद, और दाऊद से भी एक गलती हो जाती है जिसके कारण एक विपत्ति उसके ऊपर आती है। और यह था कि दाऊद ने अपने ताकत को जानने के लिए जनगणना करवाया। मेरे पास कितने सैनिक है, कितने घुड़सवार है, कितने तलवार चलाने वाले प्यादे हैं, कितने, ऐसे करते करते उसको एक सूची चाहिए थी। और वो सूची को देखता तो बड़ा आनंदित होता, हा, मेरे पास में इतने सारे सैनिक हैं। अब जब उसके मन में ये चल रहा था तो उसने अपने सेनापति के पास में बुला करके उसको ये आज्ञा जब दिया, तब वहां पर उसको योआब ने ये कहा भी, मत कर राजा, मत कर, तू चिरंजीव रहे, बहुत रहे, और तेरी सेना भी बहुत बड़ी रहे, पर प्लीज तू ऐसा काम मत कर। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को बराबर चेतावनी देता है। मैंने शुरू से पहले उदाहरण से भी आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चेतावनी देता है, कहता है नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद ने चिताए जाने के बाद भी यही किया, यानी उसने जनगणना करवा दिया। तो भी राजा की आज्ञा योआब पर और सेनापतियों पर प्रबल हो गई, और तब वे देश भर में घूमने निकले, जनगणना करने के लिए निकले। 9 महीने और 20 दिन इतना समय उनको लगा इस कार्य को करने में। और जब वे वहां से लौट करके आते हैं, उसके बाद में दाऊद की व्याकुलता शुरू हो जाती है, और वो जान जाता है कि मैंने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना छोड़ करके इन बातों पर भरोसा रखा है। और इसकी वजह से क्या होता है मालूम है, परमेश्वर अपने दास को भेजता है और दाऊद से कहता है अपने लिए कोई एक विपत्ति चुन ले। मतलब चौथा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, अभी तेरे को माफ करके ये नहीं करूंगा कि ठीक है छोड़ दिया, विपत्ति तो भेजूंगा, 3 में से कोई एक विपत्ति तू चुन ले। और दाऊद के सामने 3 विपत्तियां रखी जाती है। एक 7 साल की विपत्ति होती है, और एक 3 महीने की विपत्ति होती है, और एक 3 दिन की विपत्ति होती है। और दाऊद ने उनमें से एक को चुन लिया। ठीक है प्रभु जी, मुझको इसकी दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने गलत काम किया है। आज मैं और आप अपना भरोसा किस पर रखते हैं? आज के समय में, आज 2020 में, आपको मालूम है लोगों की प्रार्थनाएं भी देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या किसी मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर से हट गया और सैनिकों पर हो गया, घुड़सवारों पर हो गया, लड़ाकुओं पर हो गया। कितने हैं हम लोग, गिनवा लो, और गिनकर अच्छा इतने हैं, ठीक है जीतेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जिताने वाला परमेश्वर होता है, युद्ध में हमको जयवंत कराने वाला परमेश्वर होता है। यदि इस विश्वास से हम 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएं तो गए। और बिल्कुल यही हालत हुई दाऊद के साथ। और परमेश्वर ने तब नहीं बोला दाऊद मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तेरे को माफ करता हूं। नहीं, गलत काम तूने किया है, तुझको दंड मिलेगा और तुझ पर विपत्ति आएगी। और आपको मालूम है ये 3 दिन में 70,000 उसके भाई मारे जाते हैं, और न जाने कितने, ये पुरुषों की संख्या है, 70,000। आज के समय की महामारी के हिसाब से सोचिए, पिछले सप्ताह में किसी ने बताया कि दिल्ली में 1,000 लोग के करीब और 7,000 कीटाणु से भरे हुए, मतलब कि इन्फेक्टेड पाए गए, सिर्फ 7,000 की संख्या थी। ये तो 70,000, और वो भी मरे हुए लोगों में से। लेकिन ये भरोसा हट जाने से, परमेश्वर पर से उठा करके जब हम अपना भरोसा छोटी बातों पे करने लगते हैं। पिछले सप्ताह में एक परिवार में बात कर रहा था, और उस परिवार में
उस महिला ने बड़े विश्वास के साथ में बड़ी चमचमाती आंखों से इस प्रकार से कहा, ब्रदर अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगा अभी अभी एक बड़ा रेवलेशन बताने वाली है कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि अब देखो मैं शांति भेजता हूं। और फिर बड़ी निराशा हुई जब उस बहन ने बोली, अभी हम लोगों के देश में वैक्सीन आ जाएगी। परमेश्वर की बात नहीं बोली, परमेश्वर की दया की बात नहीं बोली कि परमेश्वर जो दया का धनी है वो अपना हाथ हम पर रख दे, परंतु यह कही मनुष्यों की बुद्धिमानी देखिए कितनी अच्छी है, वैक्सीन अब बस आ ही जाएगी। वैक्सीन तो नहीं आई एक सप्ताह में, पर दूसरी लाट जरूर आ गई। मसीह लोगों से देखिए कैसे गलती होती है। यह हम सब लोग परमेश्वर के जिगर के टुकड़े हैं। दाऊद के लिए यही शब्द बोला उसने, He was the man after God's own heart। परमेश्वर के दिल को भा जाए ऐसा व्यक्ति, और वो जब गलत काम करता है तो परमेश्वर बोलता है चुन ले कौन सी विपत्ति चाहिए। और आपको मालूम है 3 विपत्ति में से पहले वाला ऑप्शन था 7 साल का अकाल। भयानक बात थी, बहुत भयानक। यानी परमेश्वर के पास में जो बातें रखी हुई है विपत्तियों के लिए, बड़ा 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 स्टॉक रखा हुआ है, वो कम नहीं है। वो कब आता है? जब हम परमेश्वर पर से अपना भरोसा हटा करके लोगों पे रखने लगते हैं। लोगों ने बड़े खुशी से चर्चाएं करना शुरू कर दिए थे, प्लानिंग्स करना शुरू कर दिए थे। अभी 9 महीने तक जो बंद था अब शुरू हो रहा है, वो वाली बातें अब शुरू हो गई थी। लोगों ने अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कर दिए थे। लोगों ने अपने ऑनलाइन स्कूलों के अलावा बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन दिलवाने की भी बातें, यानी जोरदार खर्चे के इसमें कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा कर लिया। परमेश्वर कहां रह गया? परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं गया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है जाकर दाऊद से कह दे कि मैं 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से कोई एक को खुद के लिए चुन ले। तो मैं समझता हूं कि यह विपत्ति जो दूसरी बार आ रही है, यह परमेश्वर को मजा नहीं आ रहा है। हम लोगों ने हमारी गलती के द्वारा इस विपत्ति को अपने ऊपर लाया है। परमेश्वर किसी को दुख देके खुश नहीं होता है, पछताता है। परमेश्वर ने पहली बार भी जब उत्पत्ति 6-7 में आप पढ़िएगा दंड दिया, वो पछताया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। वो कहता है आगे से मैं ऐसा दंड नहीं दूंगा। परंतु फिर भी हम देखते हैं मनुष्य एक के बाद एक गलत काम करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। परमेश्वर ने आज भी हमें मौका दिया है, यदि हम उसको अपने विश्वास का पहला स्थान बनाएं तो वो जल्द ही ये विपत्तियों को बदलकर आशीष में कन्वर्ट कर सकता है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमको मिलता है अय्यूब की पुस्तक में। आइए अय्यूब की पुस्तक और उसके पहले और दूसरे अध्याय में से कुछ बातों को देखते हैं। ये भी विपत्तियों की लाट थी, और देखा जाए गौर से आप देखेंगे तो एक दिन की घटना है। और पहली लाट आई और लिखा है अभी वो कह ही रहा था, इतने में दूसरा दौड़ के आता है और उसने दूसरी विपत्ति की लाट बता दी। अभी वो कह ही रहा था कि तीसरी लाट आ गई, और उसके बाद वो कह ही रहा था कि चौथे ने आकर के बताया कि तेरे बेटे बेटियां किसी भाई के घर में खाते पीते थे और जंगल से एक प्रचंड वायु चली और ऐसा हो गया। लेकिन यहां पर एक बात पर मैं गौर करता हूं कि यह सीधे परमेश्वर की विपत्ति अय्यूब को सुधारने के लिए नहीं, परंतु शैतान ने मानो परमिशन ले रखी है इस बात के लिए कि तेरा दास अय्यूब तुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि तूने उससे बहुत आशीर्वादित किया है। तो प्रियो, इस उदाहरण के द्वारा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वास के परखे जाने के समय में हम स्थिर रहें। और अय्यूब के लिए लिखा है यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों पर भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। इन सब बातों पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई बुरे शब्द नहीं निकलने दिए। और इसी प्रकार से ये अय्यूब के पूरे 42 अध्याय होते हैं। और तब आखिर में लिखा है पश्चाताप की प्रार्थना होती है
और अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। यहोवा ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। क्या इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है? ये सब परमेश्वर के पास में सुरक्षित है। परमेश्वर फिर से दोबारा देता है और डबल देने को तैयार है। और उसके लिए अय्यूब को करना क्या था? लोगों के लिए प्रार्थना करना था। ध्यान दीजिए, प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए। एक गलती जो बीते 8-9 महीने में हमसे हुई है वो ये भी है कि बीते 8-9 महीने में हमने अपने लिए बहुत दुआ की है। बीते महीनों में हमने अपने परिवार के लिए बहुत प्रार्थना की है। हमने अपनों के लिए बहुत प्रार्थना की है। बाइबल में यह वचन सिखा रहा है अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि मैं ये विपत्तियों को हटाकर तुझे दुगनी आशीष दूं जितना तेरे पास में पहले था। और मैं सारी आशीषों की बात कर रहा हूं, संसार में की आशीषें, आत्मिक आशीषें, आत्मा की दुगनी और चौगुनी आशीषें, ये सारी बातें परमेश्वर देना चाह रहा है यदि हमारी प्रार्थनाएं हमने दूसरों के लिए करना शुरू कर दी हो। मैं बार बार मूसा को देखता हूं, वो बार बार लोगों के बीच में आके खड़ा हो जाता था। परमेश्वर जब जब बोलता था मैं इनको नाश करने वाला हूं, मूसा सामने आकर के एक मध्यस्थ बन जाता था, खड़ा हो जाता था, अड़ जाता था बीच में, नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज इनको नाश मत करो। क्या इस रीति से कलीसिया ने अपने देश के लिए और विश्व के लिए पश्चाताप किया है? परमेश्वर के सामने आकर के गिड़गिड़ाया है, प्रभु जी नहीं, प्लीज नहीं, इस देश को नाश मत होने दीजिए। आप प्रार्थनाएं सुनिए प्रभु के लोगों की। आपने नहम्याह की प्रार्थना सुने। देखिए विपत्ति वहां पर आई हुई थी यरूशलेम पर, और यरूशलेम में क्या विपत्ति आई तो नहम्याह ने खुद के पापों के लिए, अपने माता पिता के घरानों के पापों के लिए और पूरे यरूशलेम के पापों के लिए, अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना किया। और जब सारे दुनिया की विपत्ति की बात आई, जब परमेश्वर ने अपने एक भक्त को भविष्यवाणी में बताया, नहम्याह वाली घटना में तो यह घटना विपत्ति की घट चुकी थी, उसके बाद में रो करके प्रार्थना की गई, दुहाई की गई। लेकिन दानियल की पुस्तक में आप पढ़िए, परमेश्वर ने तो अभी सिर्फ बताया उसको कि ऐसी भयानक बात आगे होने वाली है, और लिखा है दानियल गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहा मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। दानियल को तो हम बहुत प्रेयर वाला समझते हैं, दानियल को बहुत शुद्ध मन का समझते हैं, और सिंहों की मांद में भी चला जाता है और उसके दोस्त लोग आग की भट्टी में भी चले जाते हैं, इतने पवित्र हैं कि इनको मौत छू नहीं सकती। लेकिन जब सारे संसार की विपत्ति की बात का दर्शन अभी केवल देखा है कि ये होने वाला है, और मालूम है कब होने वाला है, 2020 के बाद में अभी होने वाला है, उसके लिए दानियल ने रोया है। अगर दानियल ने हमारे आने के विपत्ति के भयानक और महाक्लेश के समय के लिए आंसू बहाए तो हम कहां गिने जाते हैं? दानियल कहता है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप अंगीकार किया, और केवल खुद के लिए नहीं, सारे देश के लिए वो परमेश्वर के सामने अड़ गया है, वो रुक गया है, और वो चाहता है कि परमेश्वर अपने क्षमा का हाथ उस पर रखे। आगे चलते हैं, आमोस की पुस्तक में आइएगा। आमोस की पुस्तक भी एक इसी प्रकार की विपत्तियों वाली पुस्तक मालूम पड़ती है। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट यहां पर बताया है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे त्याग दिया, तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है, तुमने अपना मार्ग ले लिया है। और 5वें अध्याय में बहुत डायरेक्टली बोलता है कि तुम्हें लौट कर आना होगा, तुम्हें विलाप करना होगा जब तुम मेरी दुहाई दोगे। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल है। यानी परमेश्वर चाहता है कि अब भी हम पश्चातापी हृदय से पास आए। देखिए अपने आप को धर्मी बताने वाले जो लोग होते हैं,
प्रभु यीशु ने एक बार एक दृष्टांत बताया था, उसमें एक धर्मी व्यक्ति था, वो सच्ची में उपवास करता था, मालूम है आपको, और वो सच्ची में दान भी करता था, मालूम है आपको, और वो हर एक सबत का दिन को पवित्र मानता था, ये भी जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें वो परमेश्वर को सुना रहा था कि मैं कितना धर्मी हूं और बाकी दुनिया कितनी पापी है। ध्यान दीजिएगा, संसार में सब प्रकार के लोगों की मृत्यु हो रही है, एक महाक्लेश चल रहा है, महामारी चल रही है, विपत्ति आई हुई है, और यह परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रही है। आमोस का 5वां अध्याय और 14वां वचन कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। आज परमेश्वर यह नहीं कह रहा है कि इसके जीवन में, उसके जीवन में, इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में, इन लोगों में, इन राज्यों में, इन राजाओं में, इन पॉलिटिशियंस में बुराई ढूंढते रहो और बखान करते रहो और चर्चा करते रहो। इन सब बातों में अगर हम भी मसीह लोग लग जाएंगे तो परमेश्वर का वचन का, सुसमाचार का, जीवन का प्रचार कब होगा? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे लोगों, बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हम क्यों करके घबराएं, क्यों करके डरें, हमारी आवाज में वो कपकपी क्यों हो? एक तरफ तो बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, और दूसरी तरफ फिर दुनिया को देखते हैं और टीवी पर न्यूज देखते हैं तो हाय 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 ये क्या हो रहा है। ये नहीं, ये तेरा कपकपी क्यों है? क्योंकि तू भलाई और बुराई दोनों के बीच में अधर में रह, कभी बुराई को देख रहा, कभी भलाई को देख रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है बुराई को छोड़ और भलाई को ढूंढ, और जब तू ऐसा करेगा तब तू स्थिर रहेगा, तब तू जीवित रहेगा। अब तेरा कहना सही होगा कि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ में है। तो आज परमेश्वर हमसे बिल्कुल इसी प्रकार की बात चाहता है। मैं बहुत तेजी से पहुंचा हूं यहां तक, आमोस की पुस्तक से और बताना चाह रहा था, पर कोई बात नहीं, आप लोग आमोस की पुस्तक पर और मनन कर सकते हैं और इसमें दी हुई विपत्तियों के कारणों को भी देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने यहां पर उन बातों को बताया है। उसमें का एक वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी, तुम बड़े के बाड़ों के नाकों में से होकर सीधी निकल जाओगे। परमेश्वर की यही वाणी है। यानी जैसे मछली को जाल में फंसाते हैं, कांटे में फंसाते हैं, और एक बार फंस गई तो उसमें से निकल नहीं पाती, ऐसी ऐसी भयानक विपत्तियों के बारे में परमेश्वर हमको आगाह करता है, स्पष्ट कहता है। सुसमाचार में आते हैं और लूका रचित सुसमाचार और उसके आरंभ के अध्यायों से लेकर के 22वें अध्याय तक चले आते हैं। मैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूं और लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से, देखिए कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, संकट, अत्यंत संकट, व्याकुलता, वेदना, हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा है। यह विपत्तियां जो है मनुष्यों पर आनी थी, और आज उन विपत्तियों को सहने के लिए प्रभु यीशु सामने आकर के खड़े हुए हैं। मौत की जो सजा है, 6वां अध्याय 23वां वचन, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और प्रभु यीशु ने पाप नहीं किया था, लेकिन मनुष्यों का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने मृत्यु के लिए सौंप दिया। लेकिन उसकी व्याकुलता बताती है कि परमेश्वर का दंड कितना भयानक होता है, परमेश्वर की दी हुई विपत्तियां कितनी भयानक होती है। और यह आत्मिक वाली बात बता रही है। हम लोग तो इन दिनों में संसार में होने वाली महामारी से, जिससे मनुष्य शारीरिक तौर पर मरता है, इतने घबराए हुए हैं। ये आत्मिक मृत्यु अगर देखेंगे तो कैसा ना घबराएंगे। प्रभु यीशु ने भी लिखा है, व्याकुल हो गया, वेदना से भर गया और बहुत
बहुत अधिक परेशान हो गया, वो प्रार्थना कर रहा है, वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो मध्यस्थी कर रहा है कि ये विपत्ति मुझ पर न आए। आज प्रभु यीशु को देख करके मेरा और आपका क्या बर्ताव होगा, क्या रवैया होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं अच्छा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं धर्मी हूं, मैं बच जाऊंगा, वो जो जा रहे हैं, वो जो मर रहे हैं, वो मरे। प्रभु यीशु यहां पर पूछा नहीं, सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं, परंतु एक एक पापी को बचाने के लिए, क्योंकि यीशु आया ही इसीलिए कि वो पापियों के लिए अपनी जान को दे दे। फिलिपियों की पत्री आनंद की पत्री कहलाती है, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि ये वो पत्री है जो पौलुस ने अपने सबसे वेदना के समय में, शारीरिक जीवन में जब वो सबसे ज्यादा मुश्किल से जा रहा था, उस समय की यह पत्री है। और उसमें जब वो बोलता है प्रभु में सदैव आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा है, हरा हरा है, बहुत आनंद का समय है। नहीं, वो कहता है आनंदित रहो, कब? सदैव आनंद। इसका मतलब पौलुस भी जानता है मेरे और आपके जीवन में भयानक समय आते हैं, विपत्तियों के समय आते हैं, शारीरिक क्लेश के समय आते हैं, और आत्मिक अंधकार में से भी कई बार होकर गुजरना पड़ता है, तकलीफों से जाते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखा रही है आनंदित रहना। और आगे लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, किसी भी बात की चिंता मत करना। मतलब चिंता की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनकी चिंता मत करना, परंतु क्या करना? परंतु हर एक बात में, कोविड-19 में भी तुम्हारे निवेदन, हम परमेश्वर के सामने आग्रह करें, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति खुश रहता है, कुछ पाता है, और हमने विश्वास के द्वारा पा लिया है। मैंने और आपने उस अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है, और इसलिए हम शारीरिक मृत्यु से नहीं डरते, पर यह संसार डरता है। मेरे और आपके पास में आज एक ऐसी बात है जो संसार के लिए शुभ संदेश कहलाती है, सुसमाचार कहलाता है, जीवन का समाचार कहलाता है। मेरे पास है, आपके पास है, और इसीलिए हम आनंदित होकर के इन सारे लोगों के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं, और वो भी धन्यवाद के साथ में, एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और उसके बाद में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हम लोग जो टेंस हो गए हैं, आज हम लोग जो डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, आज हम लोग जो परेशानी की अवस्था से गुजर रहे हैं, हम लोग बातें भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन मन के अंदर एक बड़ी भयानक तूफान उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हृदय में भी और तुम्हारे विचारों में भी यह परमेश्वर की असीम शांति राज करने पाएगी। मेरे प्रियो, आज के इस भाग में मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि परिस्थितियां हमारे सामने हैं, संसार पर महामारी आई है, और इससे भी बड़ी वाली आने वाली है, और उससे भी बड़ी एक आने वाली है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है। लेकिन मेरे और आपके पास में एक आशा है, हमारे पास में हमारा प्रभु यीशु है, जिसने इन बातों को लांघ करके हमें अपने परमेश्वर पिता से मिलवा दिया है। और आज भी जो उस पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होते, परंतु अनंत जीवन पाते हैं। यह शुभ संदेश, यह सुसमाचार सब लोगों तक जाना है। आज जो रो रहे हैं, आज जो उदास हैं, आज जो परेशान हैं, इन सब लोगों को हमारे द्वारा चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचना चाहिए। पापों की क्षमा और उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह का लहू पहुंचना चाहिए। जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे, मध्यस्थी का जीवन जिएंगे, तब सारे लोग उस पार यर्दन के जाकर के
कनान में, अर्थात परमेश्वर के प्रॉमिस्ड लैंड में, जहां पर हरियाली है, जहां पर जीवन है, रह सकेंगे।